देखिए ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 3 कलर का यूज किया है। आप और ज़्यादा भी कलर इसमें लगा सकते हो और आप इसे सिंगल कलर से भी बना सकते हो और 2 कलर से भी बना सकते हो। मैंने इसमें 3 कलर का यूज किया है। और ये देखिए इसके लिए फ्रेंड्स मैंने, क्योंकि ये डिज़ाइन जाली वाला डिज़ाइन है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 7 नंबर की नीडल्स का मैंने यूज किया है। आप 8 नंबर से भी बना सकते हो, 9 नंबर से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी मोटी आप नीडल्स लोगे उतना ही ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलते हैं डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेंगे। एक हमारा नोट से बना लिया हमने, ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसमें 12 फंदे और डाल लेती हूँ। टोटल हम इसमें 24 फंदे डाल लेंगे। ये देखिए इसमें हमने फ्रेंड्स 24 फंदे डाल लिए हैं। 24 फंदे डालने के बाद आपने क्या करनी है, ये फर्स्ट रो है, ये हमारे डिजाइन की रो नहीं है, ऐसे ही बेसिक रो हम ये बनाएंगे जब इस तरीके से फंदे डालते हैं, जब हम ये एक रो बनाते हैं। ऐसे आप इसको आप ऐसे टाइट कर लीजिए। अब देखिए ये सारे ही फंदे हम ऐसे उल्टे उल्टे बना लेंगे। खींचना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही आराम से ध्यान से आपने इस रो को उतारना है। खींच देंगे तो दोनों फंदों के बीच में गैप हो जाएगा। ये देखिए जितने भी आपने फंदे लिए हैं इस तरीके से आपने बनाने हैं। बाकी जैसे आपको फंदे डालने आते हैं तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। ये मैं बिगिनर्स के लिए सबसे आसान तरीके से फंदे बता रही हूँ। जिसको बिल्कुल भी डालने नहीं आते, इस तरीके से फंदे डाल के कोई भी डिजाइन बना सकता है। ये देखिए मैं बिल्कुल आपको आसान तरीके से बताती हूँ सारे डिजाइन, ताकि हर कोई बना ले। ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं बनाती हुई। जिसकी नोट लगाई थी इसको भी हम बना लेंगे। ये हमारी बेसिक रो है। अब हम अपना इसमें डिजाइन स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट रो डिजाइन की आप ध्यान से देखिए। ये देखिए फर्स्ट फंदा हमने बना लिया, थ्रेड हमारा अपनी तरफ है, तो यहाँ पे हम जाली डालते हुए डिजाइन की फर्स्ट रो ऐसे बनाएंगे। ये देखिए एक फंदे से हमारे 2 फंदे हो गए, एक हमारा किनारे वाला था, एक ये 2। अब देखिए फिर से आगे किया, जाली डाली, ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये देखिए ऐसे हमने बना लिए। अब देखिए पीछे 1 2 3 4 5 10 फंदे हमारे ये पीछे रह गए। इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, अब इनको नहीं बनाएंगे। इस साइड से देखिए 1 के 2 फंदे कर लिए, किनारे का फंदा छोड़ के। ये डिजाइन की हमारी सेकंड रो है। ध्यान से देखिए, एक हमने उतार लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26 और ये 27। किनारे का फंदा छोड़ के 13 फंदे पे हमने एक फंदे से 2 बनाए थे। ये पीछे हमने फंदे छोड़ दिए थे। 2 डिजाइन हमने इसकी कंप्लीट कर ली। सीधी साइड से हमने एक फंदे से 2 बनाए और इस साइड से हमने सारे फंदे, जाली वाला भी और वैसे फंदा भी, दोनों हमने उल्टे उल्टे बना लिए। अब डिजाइन की थर्ड रो, तीसरी रो है ये डिजाइन की। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट वाले को उल्टा बनाएंगे, थ्रेड को पीछे करेंगे और ये सारे फंदे हम ऐसे सीधे बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27 फंदे बना लिए। ये 10 फंदे अभी हम नहीं बनाएंगे। 3 रो हमने कंप्लीट कर ली। ये डिजाइन की बैक साइड से चौथी रो है। 4th रो हम ऐसे बनाएंगे, सारे ही फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही छोटी छोटी इसमें कलियां बनेंगी फ्रेंड्स। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, मैं इसे कंप्लीट करके भी आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल जैसे क्रोशिया से बनाते हैं ऐसी लुक आएगी इसकी। फोर्थ रो भी हमने बना के कंप्लीट कर ली। अब इस कली की लास्ट रो हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपके थोड़ा सा और बन जाएगा तो इसकी लुक आएगी। अब देखिए डिजाइन की लास्ट और 5th रो, 5वीं रो, फर्स्ट वाला उल्टा बनाएंगे। अब जो हमने फंदे बढ़ा रखे हैं जाली से वो इस रो में हम घटाएंगे। जो फंदे हैं उतने ही हम अपने बनाएंगे। एक हमारा किनारे वाला हो गया, एक, ये देखिए 2 का 1 किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये देखिए वापस हमने अपने उतने फंदे कर लिए, 14 फंदे, और 10 फंदे हमारे ये इस साइड हैं। इस साइड के भी हम बनाएंगे हम। तो देखिए टोटल हमने 24 फंदे डाले थे। अब जब ये फंदा बनाएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से आपने फंदा उठाना है ताकि हमारा बीच में गैप ना आए। ये देखिए 2 का 1 कर देंगे यहाँ पे, और ये आगे के फंदे भी अब हम बना लेंगे। लास्ट रो में आपने ये फंदे बनाने हैं। तो एक डिजाइन की 5 रो हमारी बनेंगी और किनारे वाले फंदे को आप कम ही बनाइएगा। इसको मैं ऐसे ही उतार लूँगी, दूसरी साइड से इसको इस साइड से बना लूँगी। अब देखिए अगर आपको एक कलर से ही बनाना है फ्रेंड्स तो इसी कलर को आप वापस लेके जाइए और मैं यहाँ पे आपको दूसरा कलर बताऊँगी तो वो हम कैसे लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी नोट लगा ली है, तो अब हम इसको बना लेंगे। ये देखिए
बैक साइड से हम इसमें दूसरा कलर हमने इसमें लगा लिया। जो भी आपने कलर लगाना है यहीं से लगाना है और इस रो को हम लास्ट तक उल्टा उल्टा बना लेंगे। जैसे आपके पास थोड़ी थोड़ी ऊन बची हुई है तो उसका इस डिज़ाइन में बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो और आप इस डिज़ाइन को साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हो। ये देखिए लास्ट तक सारे 24 के 24 फंदे हमने बना लिए। ये कम फंदे में भी फ्रेंड्स बहुत बड़ा साइज़ का बनके कंप्लीट होगा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी पूरा होने के बाद। ये देखिए अब हमने इसमें दूसरा कलर लगा लिया। फिर से जैसे हमने नीचे से स्टार्टिंग की थी फर्स्ट रो की, ऐसे ही करेंगे। आप एक बार ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले फंदे को तो हम ऐसे ही बना लेंगे। यहाँ से हमने एक फंदे के 2 फंदे बनाने हैं जाली से। फिर से आगे किया, एक फंदे से 2 फंदे बना लिए। ये फर्स्ट रो है हमारे डिजाइन की। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए बनाने में। ये देखिए इस तरीके से मैं ये पूरी रो बना के कंप्लीट करूँगी। एक फंदे से थ्रेड आगे करके आपने ऐसे बनाना है। तो मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए यहाँ तक बना ली मैंने फर्स्ट रो। 10 फंदे हमने फिर से छोड़ने हैं और यहीं से वापस से मुड़ जाना है। ये देखिए यहाँ से फर्स्ट वाला उतार लिया। ये जो हमने जाली से फंदे बढ़ाए थे इनको भी हम उल्टा बनाएंगे और इस फंदे को भी उल्टा बनाएंगे। ये दोनों ही फंदे हमने ऐसे उल्टे उल्टे बनाने हैं पूरी रो में। तो मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए ये दूसरी रो भी मैंने कंप्लीट कर ली। एक बार मैं आपको थोड़ा थोड़ा दोबारा से ये बता रही हूँ नीचे वाली कली। अब देखिए इसकी थर्ड रो में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला बना लेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे और ये सारे फंदे जो हमारे बड़े हुए भी हैं और ये दूसरा फंदा भी, इनको हम ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। ये देखिए यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक। ये 10 फंदे अभी हम नहीं बनाएंगे, यहाँ तक मैं इस रो को इस तरीके से बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए यहाँ तक बना लिया। अब फिर से पलट लेंगे। अब देखिए फोर्थ रो डिजाइन की ये हम पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए लास्ट तक बना लिया है। अब डिजाइन की लास्ट रो में आपने क्या करना है, जो बड़े हुए फंदे हैं हमारे अभी तक हम वो ऐसे के ऐसे हैं, अब इस लास्ट रो में हम उनको ऐसे घटाएंगे। ये देखिए 2 का 1 किया, 2, ध्यान से देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 फंदे ये हो गए। 10 फंदे हमारे ये हैं, टोटल हमारे 24 फंदे थे। यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और यहाँ पे हम 2 का 1 कर देंगे, गैप ख़त्म करेंगे बीच का और फिर अब की बार हम ये 10 फंदे भी बना लेंगे। देखिए किनारे वाले को हम ऐसे ही उतार लेंगे। यहाँ से मैं इसमें एक कलर और लगाऊंगी जो कि मेरा ये ब्लू कलर है। तो जब भी आपने कलर चेंज करना है फ्रेंड्स, यहाँ से बनाना है। 3 रंग से मैं बनाऊंगी और इन्हीं 5 रो को आपने बार बार में रिपीट करना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक कैसी आई है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। बहुत सुंदर इसकी लुक आई है, आप देख सकते हो। ये 2 कली मैंने आपको बना के दिखाई थी और पूरा टोटल मैंने ये छोटी छोटी इसमें इतनी कलियां बनाई हैं। बिल्कुल राउंड में बन के कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से आपने एंड करना है। मैंने इसमें 3 कलर लगाए थे, तो ब्लू कलर के बाद, जैसे ये कलर के बाद मेरा ये ग्रीन कलर था,
तो ब्लू के बाद मेरा ये फर्स्ट वाली जो कली थी ग्रीन की थी, तो मैं इस तरीके से इसका एंड करूँगी। तो सारे फंदे ही अब हम बंद कर लेते हैं। ये देखिए दोनों कलर मेरे कंप्लीट हो गए थे, इनको मैंने काट के यहाँ पे इसकी नोट लगा दी है। अब देखिए सारे फंदे बंद आपने कैसे करने हैं, 2 का 1 किया, वापस डालेंगे, फिर से 2 का 1 किया, वापस डालेंगे। इसी तरीके से ये सारे फंदे मैं बंद कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से आपने सारे फंदे बंद करने। ये देखिए तो मैं फंदे बंद कर लेती हूँ। ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं बिल्कुल, 2 का 1 कर देंगे। लास्ट वाले थ्रेड को इसमें से इस तरीके से निकाल के इसको खींच देंगे। तो मैंने थ्रेड रख लिया है, बाकी का काट दिया, इसी से मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो देखिए इस तरीके से इसकी लुक आई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, सीधा हिस्सा हमारा अंदर आएगा। बाद में हम इस होल को भी बंद करेंगे, यहाँ पे बीच में आप कोई फ्लावर भी लगा सकते हो, और ऐसे हम इसकी सिलाई करेंगे। मैं सुई में थ्रेड डाल लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक पहले इसकी सिलाई करेंगे, बाद में इसको होल को बंद करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, बीच में हम फंदा उठाते हैं तो बिल्कुल भी गैप हमारा इसमें नहीं आता। ये देखिए बहुत ही सफाई के साथ हमारा ये बन के कंप्लीट होता है। तो मैं सुई में थ्रेड डालती हूँ। ये देखिए बिल्कुल हम ऐसे किनारे से किनारे मिला के इसकी सिलाई करेंगे। तो बहुत ही आराम से फिनिशिंग के साथ आपने इसकी सिलाई करनी है। ये जो चेन वाला फंदा है ये उठाना है, और इस साइड से फिर से ये चेन वाला फंदा उठाना है। इस तरीके से हम इसकी बहुत ही सफाई के साथ सिलाई करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सील लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। देखिए पूरा मैंने सील लिया है। अब हम इसको होल को बंद करेंगे। तो देखिए इसमें से ऐसे आपने थ्रेड को निकालना है। आप यहाँ पे कोई फ्लावर भी लगा सकते हो। होल ज़्यादा बड़ा है तो छोटा सा आप इसमें कोई भी फ्लावर वगैरह लगा दीजिए, या फिर क्रोशिया से कोई बना के फ्लावर छोटा सा वो भी आप लगा सकते हो। ये देखिए पूरे में आपने ऐसे थ्रेड डालना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। और अब हम इसको ऐसे खींच देंगे। ज़्यादा नहीं खींचना है आपने, नहीं तो इसमें होल पड़ जाएगा। इसमें बीच में कुछ हम फ्लावर लगाएंगे। ये देखिए इतना ही ये बंद होगा। इसमें आपने कोई बीच में यहाँ पे कोई फ्लावर लगाना है, और अगर ऐसे आप खुला छोड़ो तो ऐसे भी आप इसको खुला छोड़ सकते हो। ज़्यादा खींचेंगे तो इसमें झोल डल जाएगा, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी इसकी कलियाँ हैं। थोड़ा सा हमने इसको भर दिया है, और यहाँ पे बीच में आप कोई भी इसमें फ्लावर लगा दीजिए। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ये देखिए बहुत सुंदर इसकी लुक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।